गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 10 है ना, रसखान के सवैये है ना। पाठ का शीर्षक क्या? रसखान के सवैये। देखिए, रसखान के सवैये, रसखान के सवैये अत्यंत सरलता है ना, सरसता व माधुर्य से भरे होते हैं। रसखान के जो सवैये हैं, जो रसखान के सवैये का अर्थ क्या हो गया? सवैये का अर्थ होता जो चार पंक्ति का हो, जो एक पंक्ति में है ना, चार पंक्ति का उनके दोहे हो, और जो उसका जो एक पंक्ति में कम से कम 25 से 26 वर्ण होते हैं, यानी अक्षर होते हैं। ठीक है, सवैये का अर्थ होता है। तो रसखान के सवैये अत्यंत सरसता व माधुर्य से भरे होते हैं, है ना। रसखान के सवैये क्या होते हैं? अत्यंत सरसता और मधुर है ना, से माधुर्य से भरे होते हैं। इस पाठ में है ना, दिए गए सवैये में श्री कृष्ण की भक्ति के वर्णन किया। अब जैसे रसखान के बारे में, रसखान जी के बारे में हम लोग पर मैं बता दे रहा हूँ। रसखान जी है ना, रसखान जी क्या थे? रीतिकालीन साहित्य में श्री कृष्ण कवि के रूप में रसखान बड़े महत्वपूर्ण कवि है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के बालपन को, मैंने उनके रूप को है ना, मैंने उनके रूप को देखकर क्या होता है? मोह होता है, और उनको मैंने क्या होते हैं? एक तक निहारते रहते हैं उनकी सुंदरता को देखकर। रसखान जी है ना, रीतिकालीन साहित्य में श्री कृष्ण कवि के रूप में रसखान बड़े महत्वपूर्ण कवि है। विट्ठल नाथ के शिष्य रसखान को रस की खान कहा जाता है ना। इनको क्या कहता है? रस की खान कहा जाता है। इसके काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनके जो काव्य होते हैं, इसमें क्या होता है? में भक्ति एवं श्रृंगार रस की है ना प्रधानता है। ये श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण रूपों को है ना, रूपों में भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण को क्या होते हैं? कि सगुण और निर्गुण उसके छाया है ना। इन्होंने कृष्ण की बाल लीला, रास लीला और फाग लीला का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। देखिए, रसखान जी का जो असली नाम है बच्चों क्या? सैयद इब्राहिम था। रसखान जी का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनके जन्म स्थान के विषय में कोई स्पष्ट मैंने सूचनाएं नहीं है। अलग अलग जो मतलब विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के पास पिहानी गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1658 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी, है ना। इसकी प्रमुख कृतियाँ प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, इसका प्रमुख है ना कृतियाँ हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं क्या? रसखान के सवैये। ठीक है, रसखान के सवैये। अब आगे हम लोग पहले वाचन कर देते हैं दोहे का। ठीक है, रसखान के सवैये। तो रसखान के सवैये का मतलब हो गया क्या बच्चों? जैसे रसखान के सवैये अत्यंत सरसता और माधुर्य, हम लोग इसे एक तरह का ज्ञान मिलता है। ठीक है, होते इस पाठ में दिए गए सवैये है ना, सवैये में श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो सवैये हैं, आप लोगों को सवैये का मतलब बताएं, जो चार पंक्तियों की होती है ना, सवैये का अर्थ होता है। और इसमें एक पंक्ति में 25 से 26 वर्ण होते हैं, यानी अक्षर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इस है ना, इस पाठ में जो हम लोग जो भी सवैये पढ़ेंगे वो श्री कृष्ण के भक्ति का वर्णन है ना, श्री कृष्ण का भक्ति का वर्णन किया गया। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे सवैये को। कानन दे अंगूरी रहियों, जब ही मुरली धुनी मंद बजइयों, है ना। कानन दे अंगूरी है ना, कानन दे अंगूरी रहियों, जब ही मुरली धुनी मंद बजइयों, मोहिनी तानन सो रसखान, अटा चढ़ी गोधन गहे है ना, गहे पर गहे है ना, गहे पर गई हैं। मोहनी तानन सो रसखान, अटा चढ़ी गोधन गहे पे गहे। टेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, है ना, टेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, काल ही कोई कितने समझे हूँ, है ना, काल ही कोई कितनो समझे हूँ। माई रे वह मुख की मुस्कान, समहारी न जहे न जहे न जहे, है ना। माई रे वह मुख की मुस्कान, समहारी न जहे न जहे न जहे। ठीक है, अब देखिए है ना। ठीक है, देखिए, कर कानन कुंडल मोर पंख, उर पे बनमाल विराजती है ना। श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। रसखान जी इस है ना, कर कानन कुंडल मोर पंख,
उर पे बनमाल विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग महाछवि छाजती है ना। कर कानन कुंडल मोर पंख उर पे बनमाल विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग महाछवि छाजती है। रस खानी लखे तन पीत पटा सत दामिनी की दुती लाजती है ना। रस खानी लखे तन पीत पटा सत दामिनी की दुती लाजती है। वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है। ठीक है, वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है। ठीक है, अब दिखाएगा धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, है ना। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बने सिंध सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, जैसी है तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पिरी कछौटी, है ना। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पिरी कछौटी। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, है ना। काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, है ना। काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के गवारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, है ना। जो पशु हो तो बस कहा, हाँ जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, है ना। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। ठीक है, हाँ अब देखिए मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल के गवारन। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल के, है ना, गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, मझारन, है ना। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन, है ना। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। ठीक है, ये रसखान जी के सवैये हैं। कर कानन कुंडल मोर पंख, है ना, उर पे बनमाल विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कानी, मुरली कर में अधरा मुस्कानी, तरंग महाछवि छाजती है। रस खानी लखे तन पीत पटा, रस खानी लखे तन पीत पटा, सत दामिनी की दुती लाजती है। वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है। वह बांसुरी की धुनी कानी परे, है ना, कुल कानी हियो, है ना, तजी भाजती है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पिरी कछौटी। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, है ना, काग के भाग कहा कहिए,
हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी।